तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीरपट डिफेंस एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया होंगे एकदम। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे डिविजिबिलिटी। क्या होती है डिविजिबिलिटी? तो इस क्लास में हम लोग बात करेंगे। तो जो बच्चे यहाँ पर नवोदय और सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, तो जब उनका सिलेक्शन हो जाएगा तो कुछ इस प्रकार आपकी ड्रेस रहेंगी, इस प्रकार आपका क्लासरूम रहेगा और इस प्रकार आपका स्कूल रहेगा। ठीक है, तो क्या आज बात करेंगे हम लोग? आज हम लोग बात करेंगे डिविजिबिलिटी। तो डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं, तो आज वो हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिविजिबिलिटी बाय 2 यानी कि 2 का विभाज्यता का नियम बात करेंगे। तो क्या होता है 2 के विभाज्यता का नियम? तो इसमें ये होता है कि किसी भी अंक का लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 8, 6 ये हो तो वो हमारी क्या होगी? 2 से डिविजिबल होगी यानी विभाज्य होगी। यानी कि आप कह सकते हो जिसका अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो संख्या हमारी 2 से कट जाएगी। क्लियर है इतना? चलो, तो अब जैसे कोई नंबर लिखा है, जैसे यहाँ पर लिखा है 210। क्या लिखा है? 210। तो क्या ये 2 से डिविजिबल है? बताओ, क्या ये 2 से डिविजिबल है? तो आप बोलोगे बिल्कुल है, क्योंकि इसका लास्ट का डिजिट क्या है? 0 है। तो आपको पता ही है कि जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो 2 से डिविजिबल होती है। तो इसमें क्या है? 0 है। तो ये हमारी 2 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? क्या ये नंबर, ये जो नंबर लिखी है, क्या ये 2 से डिविजिबल है? बताइए, क्या 2 से ये नंबर डिविजिबल है? अब बोलोगे नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? तो 3 है। 3 क्या होता है? ये ऑड नंबर होता है। ऑड नंबर यानी, अच्छा, 0, 2, 4, 6, 8 ये क्या है हमारे? ये आप बोलोगे क्या है? ये हमारे इवन नंबर हैं। ठीक है, और जिसके लास्ट में 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए और 9 आ जाए, तो ये क्या होते हैं? हमारे ऑड नंबर होते हैं। इसमें लास्ट में क्या आ रहा है? तो इसके लास्ट में आ रहा है 3। तो ये 3 हमारा क्या है? ऑड है। तो ये हमारी 2 से डिविजिबल नहीं होगी। 2 से डिविजिबल कौन कौन से होते हैं? जो जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 6 हो, और 4 हो और 8 हो, तो वो हमारी 2 से डिविजिबल होती है। क्लियर है इतनी बात? चलो, तो ये हमारी 2 से डिविजिबल नहीं है। क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? बताओ, क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? आप बोलोगे बिल्कुल है, क्योंकि इसके लास्ट में भी क्या है? 8 है, और 8 क्या है? हमारी इवन नंबर है। तो इवन नंबर जो भी जितनी भी होती हैं वो हमारी 2 से डिविजिबल होती हैं। ठीक है, क्या ये हमारी 2 से डिविजिबल है? तो आप लोग जल्दी से कमेंट में बताओ कि क्या 520 हमारी 2 से डिविजिबल है? बताओ, क्या 520 2 से डिविजिबल है? ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। चलो ठीक है, तो हम लोगों ने 2 की बात कर ली। अब बात करेंगे हम लोग डिविजिबल बाय 3 यानी कि 3 के विभाज्यता का नियम। तो क्या कहता है 3 का विभाज्यता का नियम? तो क्या कह रहा है इसमें? सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 यानी कि जो हमारे डिजिट दिए जाएंगे, जो हमारे अंक दिए जाएंगे, वो क्या होने चाहिए? उनका अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाना चाहिए। यानी कि ये जो नंबर दी हुई, जैसे ये नंबर दी हुई है, तो इन नंबर का जो सम आएगा, तो सम क्या होना चाहिए? 3 से डिविजिबल होना चाहिए। क्लियर है बात? जैसे ये नंबर दिया है, तो इसको देखो ट्राई करके। 6 दिया, 3 दिया है, 6 दिया है, 9 दिया है, 3 दिया है। तो 3, 6, 9 और 3 का अगर हम सम करेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा हमारा? 21 आएगा। 21 को 3 से डिवाइड करके देखो तो बोलोगे हाँ, ये तो कट रहा है।
7 बार में जा रहा है। इसका मतलब ये पूरी नंबर हमारी 3 से डिवाइड हो जाएगी ना। हाँ, तो हमारी क्या हो जाएगी, ये 3 से डिविजिबल हो जाएगी। इसको चेक करो आप लोग। इसको कैसे चेक करेंगे, इसको कैसे चेक करेंगे बताओ जल्दी से। इसे चेक करेंगे हम लोग, देखो क्या नंबर था हमारा, नंबर था 1 3 4 4, ठीक है, 4 4। इसको 3 से हमें क्या करना है, चेक करना है कि ये डिविजिबल हो रही या नहीं हो रही। तो क्या रूल था इसमें कि जो नंबर दिए हैं उनका क्या करना है, सम करना है, यानी कि इनको जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा, 1 और 3 4 हो जाएंगे, 4 और 4 8 हो जाएंगे, 8 और 4 12 हो जाएंगे, यानी कि 1 और 3 4, 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12, ठीक है। तो 12 देखो, क्या ये 3 से डिविजिबल है, बोलो। तो बोलोगे हाँ ये 3 से डिविजिबल है 4 बार में, ठीक है, 4 टाइम्स में ये डिविजिबल है। तो क्या ये पूरी नंबर 3 से डिविजिबल है, जल्दी बताओ। तो बोलोगे बिल्कुल है, क्योंकि ये पूरी हमारी क्या हो रही है, इनका सम हमारा 3 से डिविजिबल आ रहा है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, 3 से डिविजिबल हो जाएगी। इसको चेक करके आप बताओगे कमेंट में इसका आंसर क्या दिए है, 744, यानी कि 744। तो इसका आप लोग आंसर कमेंट में करेंगे, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करेंगे डिविजिबल बाई 4, यानी कि 4 का विभाजिता का नियम। तो ये क्या कहता है, तो ये कहता है कि किसी भी नंबर के आप लास्ट के 2 डिजिट ले लो, वो दो डिजिट अगर 4 से डिवाइड हैं तो वो पूरी नंबर हमारी 4 से डिविजिबल हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात। चेक कर लेते हैं एक कोई नंबर लेके, जैसे हमने लिया, जैसे हमने यहाँ पर ये नंबर क्या लिखी है, 56 64 और 28, ये नंबर लिखी है। तो इसे हमें क्या करना है, चेक करना है। तो करो चेक, करो चेक, देखो क्या कहा गया है, लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं। क्या लेने हैं, लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं। तो 2 डिजिट लास्ट की क्या है, तो लास्ट के 2 डिजिट हैं 28। तो देखो 28 हमारा 4 से डिविजिबल है, तो क्या लिखोगे आप, बोलोगे ये हमारा डिविजिबल है 7 टाइम्स, ठीक है। ये हमारा कितनी बार में डिविजिबल है, तो 7 टाइम्स में। तो ये हमारी पूरी नंबर, ये जो पूरी नंबर है ये हमारी 4 से डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गई इतनी बात। चलो अब इसका एग्जाम्पल ले लो, आप ये वाला एग्जाम्पल ले लो। क्या लिखा है, 1065 एंड 92। इसको चेक करो, इसे चेक करो आप जल्दी से। तो इसमें क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट लेंगे। 2 डिजिट देखो 4 से डिविजिबल है या नहीं है, तो कैसे करोगे, देखो ये जाएगा 2 बार में 2 टाइम्स, यहाँ बचेगा 1 1 यानी कि 3 23, क्या हो जाएगा 23 बार में ये कट जाएगा पूरा, ठीक है। तो ये पूरी नंबर हमारी क्या हो जाएगी, 4 से डिविजिबल हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात। चलो अब हम लोग इसको देखो, इसका आंसर आप लोग बताओगे, 2 3 सॉरी 2 5 3 5 6। चलो इसका आंसर आप लोग बताएंगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे डिविजिबल बाई 5। सभी को समझ में आ रहा है ना। चलो तो डिविजिबल बाई 5 यानी कि 5 का विभाजिता का नियम क्या कहता है कि जिसके लास्ट का डिजिट 0 हो या 5 हो तो वो पूरी डिजिट हमारी क्या हो जाएगी, 5 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में आप क्या ले लो,
आप 1350 ले लो। तो इसके लास्ट का डिजिट देखो क्या है, क्या हमारा लास्ट का डिजिट 0 या 5 है क्या? तो बोलोगे हाँ मैम, क्या है, 0 है। ये हमारी क्या हो जाएगी, 5 से डिविजिबल हो जाएगी। इसमें देखो क्या ये हमारी 5 से डिविजिबल है? तो बोलोगे बिल्कुल है, क्योंकि इसके लास्ट में भी 0 है। क्या ये हमारी 5 से डिविजिबल है? बोलोगे बिल्कुल, इसका लास्ट का डिजिट भी 5 है। इसमें इसका आंसर आप बताओ। इसका आंसर आप बताएंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलो अब हम लोग बात करेंगे डिविजिबल बाई 6। क्या कहता है डिविजिबल बाई 6? यानी कि कह रहा है कि दोनों, यानी कोई भी नंबर दिया है वो नंबर हमारा 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कोई नंबर है, जैसे मैंने ये नंबर लिख दिया, ठीक है, मैंने कोई ये नंबर लिखी, देखो ये हमारे 2 से तो डिविजिबल होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसके लास्ट में 4 है, तो 4 जिसके लास्ट में होता है तो वो 2 से डिविजिबल हो जाता है। क्या अब ये 3 से डिविजिबल है? चेक करो, क्या ये 3 से डिविजिबल है? क्या 3 से डिविजिबल है? तो आप बोलोगे नहीं है। देख लो चेक करके, 3 का डिवाइड करके देख लो। देखो 5 टाइम्स, यहाँ 4, यहाँ 1, इसमें देखो रिमाइंडर 1 आ रहा है, यानी शेषफल क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो ये हमारे 3 से डिविजिबल नहीं है ना। तो 6 के रूल में क्या होता है, डिविजिबल बाई 6 क्या होता है कि कोई नंबर दिए है तो वो 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होने चाहिए। नहीं तो अगर इन दोनों से डिवाइड नहीं है तो वो 6 से डिवाइड नहीं होगी। क्लियर है इतनी बार? वो 6 से डिविजिबल नहीं होगी। जैसे क्या लिखा है, 1 1 5 6, इसको चेक करो। तो देखो सबसे पहली बात 2 से चेक करेंगे, 2 से चेक करेंगे तो क्या 2 से डिविजिबल है ये? तो बोलोगे बिल्कुल है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, लास्ट का डिजिट क्या है, 6 है। तो 6 जिसके लास्ट में होता है तो वो 2 से डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसको अब 3 से चेक करना है। क्या करना है? 3 से चेक करना है। तो करो 3 से चेक, इसमें डिवाइड करो 3 का। तो अच्छा, आपको 3 का भी रूल पता है ना? जल्दी बताओ, 3 का रूल पता है ना? क्या था 3 का रूल? तो सबसे पहले इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं करेंगे, जो मैंने बताया अभी कि 3 का डिविजिबल रूल क्या होता है कि नंबर्स का सम करके देखेंगे। देखो क्या है ये क्या है, 1 और 5 यानी 6, 6 और 6 12 यानी 1, यानी 1 और 5 6, 6 6 12। तो ये 12 देखो 3 से यानी 3 से भाग जा रहा है क्या, इसमें डिविजिबल हो रहा है? तो बोलोगे बिल्कुल हो रहा है। 4 बार में यानी 4 बार में, तो क्या हो जाएगा ये 3 से भी हमारा विभाज्य हो जाएगा, यानी 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? चलो, तो अगर इतनी बात समझ में आ गई तो ये नंबर हमारी क्या हो जाएगी, ये नंबर हमारी डिविजिबल बाई 3 है। ओके, चलो अब क्या कह रहा है, अब ये नंबर देखो दिए है, ये नंबर देखो चेक करके। तो अभी हम लोगों ने चेक किया था, ये सिर्फ 2 से डिवाइड हो रहा था, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ये नंबर हमारा डिविजिबल बाई 6 यानी 6 से ऐसे डिवाइड नॉट डिविजिबल बाई, यहाँ पर नॉट डिविजिबल बाई 6। ठीक है, ये जो नंबर है तो ये नंबर हमारा 6 से डिवाइड नहीं है। ठीक है, अब अब 6 से डिविजिबल के लिए आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, इसको चेक करके बताना आप लोग आंसर कमेंट में। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दोगे। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है।
ठीक है, चलो अब क्या कह रहा है, डिविजिबल बाई 7। 7 का डिविजिबल क्या कह रहा है, डिविजिबिलिटी रूल क्या कह रहा है। तो सबसे पहले 7 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या होता है, जैसे कोई नंबर दिए है, इधर समझो आप लोग 7 वाले में क्या दिए हैं, जैसे 1 5 4 दिए हैं, ठीक है, यही दिए थे ना, अच्छा 7 2 था, 1 7 2, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले लास्ट का जो डिजिट होता है इसका 2 गुना करना है। लास्ट का जो डिजिट होगा उसमें क्या करना है, 2 का गुना करना है। क्या करना है, 2 का गुणा करना है। तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। फिर जो आए उसे क्या करना है, बाकी संख्या में, यानी इधर क्या बचा है अब, तो अब बचा है हमारा 17। तो ये 17 में यानी 17 में क्या करेंगे, ये जो माइनस किया था हमने, यानी गुणा करके जो संख्या आई थी, तो हमारा 4 आया था, तो ये जो 4 है यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 13 आ जाएगा। तो क्या ये 13 4 से यानी 7 से डिविजिबल है, तो नहीं है। यहाँ पर लिख दो नॉट डिविजिबल बाई 7, यानी कि ये 7 से विभाज्य नहीं। अब जैसे एक और नंबर लेते हैं कोई, तो इसमें क्या दिए है, 1 5 4, 1 5 4। देखो 7 के डिविजिबिलिटी में जैसे यहाँ पर क्या आया था, शेषफल क्या आया था, शेषफल क्या आया था, इसमें देखो शेषफल क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि अगर जिसके लास्ट में 0 हो, 7 इस तरीके से, यानी कि अब जैसे यहाँ पे रिमाइंडर 6 आया था, इसकी जगह अगर 0 आ जाता, ये हमारा 7 से डिविजिबल हो जाता। क्यों हो जाता वो, क्योंकि वो पूरा पूरा चला जाता, ठीक है। हाँ, तो अब जैसे ये नंबर दिए तो इसको चेक करो आप लोग। तो इसको कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, ये जो 4 है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो 8 आ गया, ठीक है। अब जो नंबर बचा उसमें ये वाला नंबर क्या करना है, माइनस करना है, तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब देखो ये 7 से डिविजिबल है, बोलोगे हाँ 1 है, 1 आएगा, सॉरी 0 आएगा, ठीक है। यानी ये पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया ना, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो ये क्या हो गया हमारा, 7 से डिविजिबल हो गया, ठीक है। तो ये हमारे नंबर 7 से डिविजिबल है। क्लियर है बात, चलो अब हम लोग 8 का डिविजिबल रूल पढ़ेंगे। 8 का डिविजिबिलिटी का रूल, 8 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि अंतिम 3 अंक ले लेंगे, क्या कर लेंगे, अंतिम 3 अंक ले लेंगे, लास्ट के 3 डिजिट ले लेंगे। कोई नंबर है, ये लिखा है नंबर, ठीक है, इसके क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट लेना है। अगर ये 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हैं तो पूरी नंबर हमारी 8 से डिविजिबल होगी। तो 8 से डिविजिबल देखो, देखो करके क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, यानी 2 बार, क्या आ जाएगा, 3 2 24, ये यानी कि इतनी नंबर हमारी 8 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये पूरी नंबर हमारी 8 से डिवाइड होगी। क्लियर है बात। अब इस नंबर को आप लोग चेक करो, इस नंबर को 19640, इसको आप लोग चेक करो, क्या ये डिविजिबल बाई 8 है या नहीं। डिविजिबल बाई 8 है या नहीं है, ठीक है। चलो इसको देखते हैं हम लोग तक। तो ये हमारा नंबर दिए जैसे 24344, ये देखो इसको चेक करो, तो 8 से चेक करते हैं। तो 8 से चेक क्या करना है, हमें कितने नंबर लेना है, 3 डिजिट लेना है, हमें पूरी नंबर नहीं लेनी है, ठीक है।
पूरी नंबर नहीं लेनी, हमें लेना कितना है, 3 डिजिट लेना है, यानी कि 3 डिजिट में 8 का भाग दे दो। क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा 4 टाइम्स 32, यहाँ पर 24 हो गया, ये 3 और ये 24, यानी कि ये हमारी नंबर 8 से डिविजिबल है। अब आप लोग इसको चेक करेंगे, इस नंबर को, इस नंबर को आप चेक करेंगे क्या ये 8 से डिविजिबल है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। जल्दी बताओ, क्या ये 8 से डिविजिबल है? 8 से डिविजिबल है क्या? ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। देखो, अब हम लोग बात करेंगे डिविजिबल बाय 9। 9 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है, अंकों का योग 9 से विभाज्य। जो हमारा 3 का है वही हमारा 9 का है। अगर 3 वाले में क्या था, अंकों का योग करके, है ना, अंकों का योग करके था ना, ऐसे ही ये वाला है, अंकों का योग अगर 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर हमारी 9 से डिविजिबल होगी। क्लियर है बात? चलो एक बार देख लेते हैं, जैसे 9 + 8 + 7 + 7 + 5 + 1 + 3, देखो करके क्या है, 9 और 8 क्या हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। 17 और 7 24, 24 और 7 31, 31 और 5 36, 36 1 37, 37 और 3 40। तो क्या ये 40 हमारी 9 से डिविजिबल है? बताओ, क्या ये नंबर हमारी 9 से डिविजिबल है? बोलोगे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें 4 क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो हमें रिमाइंडर नहीं चाहिए, हमें डिविजिबिलिटी चाहिए पूरी। ठीक है, तो ये हमारी नंबर डिविजिबल नहीं है। अब इसको चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं। ठीक है, 9 8 7 6 6, इसको चेक करो आप लोग। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले 9 + 8 + 7 + 6 + 6, इसको आप लोगों को क्या करना है, ऐड करना है। तो 9 और 8 17, 17 और 7 क्या हो जाएंगे, 31, 31 और 6 31 और 6 37, 37 और 6 क्या हो जाएंगे, 43। तो देखो, क्या ये हमारी क्या है, 9 से डिविजिबल है? बोलोगे नहीं है। क्या है, नहीं है, तो ये भी हमारी नहीं होगी। ठीक है, ये भी हमारी नहीं होगी, नॉट डिविजिबल। ठीक है, चलो समझ में आ गया ना? किसी समझ में नहीं आया अभी, जल्दी बताओ। तो सॉरी, मैंने यहाँ गलत कर दिया है। देखो, ये क्या होगा, 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 और 6 30, 30 से 36, 36 में 9 का डिविजिबल, ये हो तो गया। क्या हो जाएगा, ये हमारे नंबर डिविजिबल है। ठीक है, तो ये हमारे नंबर डिविजिबल है, तो ये 9 से डिवाइड हो रहा है। तो क्लियर है ना बात, समझ में आ गया ना? सॉरी, मिस्टेक हो गई थोड़ा सा, चलिए सॉरी। चलो अब बात करेंगे डिविजिबल बाय 10। तो 10 का डिविजिबल क्या कहता है, 10 का डिविजिबल कहता है, डिविजिबिलिटी रूल, कि जिसका लास्ट का डिजिट क्या हो, 0 हो। क्या हो, 0 हो। किसी भी लास्ट का डिजिट 0 होगा तो वो नंबर हमारा 10 से डिविजिबल होगा। क्लियर है बात? चलो अब क्या कह रहा है, ये बात समझ में आ गई। इसमें के लास्ट में देखो 0 है तो ये भी 10 से डिविजिबल होगा। इसके लास्ट में 0 है तो ये भी 10 से डिवाइड होगा। ये भी इसके लास्ट में क्या है, 0 है तो क्या होगा, ये भी 10 से विभाज्य होगा। अब हम लोग बात करेंगे 11 का नियम, यानी कि 11 का विभाज्यता का नियम। इसमें क्या होता है, इसमें होता है जैसे ये नंबर दिया है, क्या है, ये नंबर दिए, क्या नंबर है,
3 2 4 5 6 8 2 ये नंबर है। तो इसमें जो हमारे सम प्लेसेस होंगे यानी इवन प्लेसेस होंगे उनका योग, और जो ऑड प्लेसेस होंगे, जो हमारे ऑड प्लेसेस होंगे, तो ये हमारे ऑड प्लेसेस हैं, ये वाले हमारे ऑड प्लेसेस हैं, ठीक है, और ये वाले हमारे इवन प्लेसेस हैं, ठीक है। तो देखो ऑड प्लेसेस, इवन प्लेसेस को अलग ऐड करना है और ऑड प्लेसेस को अलग ऐड करना है। तो क्या होगा, अंतर अगर क्या निकले 11 निकले इन दोनों के, यदि सम और यदि विषम और सम स्थानों के अंकों का योग क्या हो, अंकों का योग, अंकों का योगों का अंतर, यानी योग का अंतर, यानी इसका और इसका। अब देखो इसमें क्या आ रहा है अंतर, तो 15 आ रहा है, इसमें अंतर क्या आ रहा है, तो 15 आ रहा है, तो इसमें 0 आ रहा है, ठीक है। तो अगर वो अंतर 11 से विभाज्य है तो वो संख्या हमारी क्या होगी, वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। देखो 0 आ गया है, तो इसका मतलब ये भी हमारी 11 से विभाज्य होगी। 0 आ जाता, 11 आ जाता, 22 आ जाता, 33 आ जाता, तो ये नंबर क्या होती है हमारी, ये नंबर 11 से विभाज्य होते हैं, ठीक है। अब इसे ट्राई करो आप लोग, जैसे चलो हम ही ट्राई कर लेते हैं। 7 4 8 0। देखो इसमें क्या है, इवन प्लेसेस, सबसे पहले तो इवन प्लेसेस हमारे ये हैं 8 और 7, तो क्या हो जाएंगे 15। अब ऑड, हाँ ऑड प्लेसेस, ऑड वाले ये क्या थे, ये इवन प्लेसेस थे, ठीक है। ऑड प्लेसेस देखो 4 और 0, तो ये हो जाएंगे 4। अब इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा 11। देखो 11 को हम लोग 11 से करेंगे, तो ये हमारा डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा डिविजिबल हो गया, तो ये हमारा 11 से विभाज्य होगा। समझ में आ गया। चलो इसका अब आप लोग आंसर कमेंट में दो, क्या ये हमारी 11 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी। चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। क्या हैं, अगर कोई भी डिजिट 6 टाइम्स रिपीट हो, क्या हो 6 टाइम रिपीट हो, जैसे 5 6 टाइम रिपीट हो रहा है, ठीक है, 5 अगर 6 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो वह नंबर 7 से डिविजिबल होगी, वह नंबर 11 से डिविजिबल होगी, और वह नंबर 13 से डिविजिबल होगी, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि कोई भी डिजिट अगर 6 टाइम्स रिपीट होती है तो वो नंबर हमारी क्या होती है, 7 से, 11 से और 13 से डिविजिबल होती है। क्लियर है बात, क्लियर है ना बात। चलो तो इतनी बात समझ में आ गई, ये था हमारा फर्स्ट फैक्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब दूसरा फैक्ट क्या है, दूसरा फैक्ट कह रहा है यदि 2 अंकों की संख्या, यानी 2 अंक हैं, जैसे मैंने 7 और 3 ले लिया, अगर ये 3 बार रिपीट हो जाए, यानी कि 73 73 हमारा 3 बार रिपीट हो जाए, 1 बार 2 बार 3 बार, ठीक है, तो वह संख्या किससे डिविजिबल होगी, तो वह संख्या 7 से और 13 से, वो संख्या 7 से और 13 से, 7 और 13 से डिविजिबल होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर 93 लिखा था, इसको हमने 7 से डिवाइड किया तो क्या आया, ये आया, और इस नंबर को हमने 13 से डिलीट किया, ओ सॉरी डिवाइड किया तो क्या आया हमारा, ये आया। तो क्या कह सकते हो, अगर कोई भी नंबर है उसको 3 बार रिपीट करते हैं, कोई भी 2 अंकों की संख्या अगर 3 बार रिपीट करते हैं तो वो नंबर हमारी 7 से और 13 से डिवाइड होगी, ठीक है। चलो अब थर्ड हमारा क्या है, थर्ड हमारा है यदि 3 अंकीय संख्या, यानी कि अब जैसे इसमें 2 अंकों की थी ना, ऐसे ही 3 अंकों की, जैसे कोई भी नंबर है
513 513, यानी पहला ये दूसरा ये। तो यदि 3 अंकों की संख्या को 2 बार दोहराया जाता है, उसमें कितनी बार दोहराया जा रहा था, 3 बार दोहराया जाता उस, और 2-2 नंबर थे, ठीक है। और इसमें कितने कितने नंबर है, 3-3 नंबर है, और 3-3 नंबर 2 बार रिपीट हो, ठीक है। तो वह संख्या किससे डिवाइड होगी, तो वह संख्या हमारी 7 या 13 से, ये भी हमारी 7 या 13 से डिवाइड होगी। क्लियर है बात? तो आज की क्लास समझ में आई सभी को? बताओ जल्दी से, आज की क्लास समझ में आई? चलो, तो आज के लिए इतना ही। ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच। जुड़े रहें वीरपा डिफेंस एकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच।